नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश। तो दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वाराणसी में गंगा की सहायक नदियों वरुणा और अस्सी नदियों के कायाकल्प के लिए एनजीटी ने समिति बनाई है। तो जो गंगा की अ, सहायक नदियां हैं बनारस में, वरुणा और अस्सी, तो उन नदियों में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है, 11 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.074 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अमेरिकी इतना डॉलर बढ़ा है, 3.074 अरब अमेरिकी डॉलर, और ये हो गया है 608.081 अरब अमेरिकी डॉलर, जो रिकॉर्ड का उच्चतम स्कोर है। नेक्स्ट है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला को विकसित करने के लिए टाटा समूह की सहायक कंपनी टाटा एमडी के साथ समझौता किया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में टाटा की कंपनी की सहायता से CSIR जो मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के टेस्टिंग को बढ़ावा देंगे, टेस्टिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना को रोकने में कॉरपोरेट की भूमिका। तो ये भारत में सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको रोकने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। फिक्की द्वारा आयोजित रोल ऑफ कॉरपोरेट्स इन अरेस्टिंग रोड फैटलिटीज पर वर्चुअल सत्र को संबोधित करते हुए एक लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। तो ये फिक्की द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व बैंक और एडीबी ने पहले ही योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत सरकार राज्यों, NHAI और अन्य हितधारकों के साथ दुर्घटनाओं की चपेट में आने वाले ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। तो इस तरह के स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उनको पहचानना है और उनको हटाना है। इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। नितिन गडकरी ने प्रत्येक राज्य, जिले और शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान करने पर जोर दिया है। मौतों को कम करने के लिए 4E फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय सड़क सुरक्षा के तहत 4E पुनर्गठन सुदृढ़ीकरण द्वारा सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तो 4E में शामिल है इंजीनियरिंग में आएगा सड़क और ऑटोमोबाइल दोनों की इंजीनियरिंग, मतलब जो सड़क है उसको भी इम्प्रूव करना और ऑटोमोबाइल्स को भी इम्प्रूव करना। इकोनॉमी, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। भारत में सड़क दुर्घटना मौतें चोट और संपत्ति के नुकसान का प्रमुख कारण है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार हालांकि भारत में विश्व के वाहनों का 1% हिस्सा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौतों का 11% भारत से। भारत विश्व में जितने वाहन है उसका 1% भारत में है और जो सड़क दुर्घटनाएं में मौतें होती हैं उसका 11% भारत में होता है। दुनिया भर में ये सबसे ऊंचा है। लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग मरते हैं और यहाँ हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है सड़क दुर्घटना में। इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में 5.96 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद का 3.14% का खर्च होता है। तो सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 5.96 लाख करोड़ रुपए, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद का 3.14% है। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा काम किया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास के लिए मसौदा, राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई। तो ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किया गया है। यह भारत को सम्मेलनों, बैठकों और प्रदर्शनियों के लिए एक स्थान के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो इसका उद्देश्य है कि भारत में सम्मेलन, बैठकें और प्रदर्शनियां हों। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार पैदा करने के लिए, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए पर्यटन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को विकसित और बढ़ावा देना चाहते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को कम करने, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में मदद करेगा। तो जो ये रोड मैप बनाया गया है, ये इसके उद्देश्य थे। मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए मसौदा, राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप। यह भारत का चिकित्सा, उपचार और कल्याण पाठ्यक्रमों के सुलभ और किफ़ायती गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना चाहता है। मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म के विकास के लिए प्रमुख ड्राइवों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के सामर्थ्य तक पर पहुंच, न्यूनतम परीक्षण समय, आतिथ्य सेवाओं के आसपास सुविधा, न्यूनतम चिकित्सा तकनीकियाँ,
नवीनतम चिकित्सा तकनीकियाँ और मान्यता और उपलब्धता शामिल है। यह मसौदा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिकित्सा मूल्य मात्रा, मेडिकल वैल्यू ट्रैप और कल्याण पर्यटन वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत सरकार की मान्यता के अनुरूप है और इसमें भारत के विकास में तेजी लाने और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। तो जो ये प्रोग्राम है मेडिकल वेलनेस टूरिज्म का, तो इसमें सरकार चाहती है कि जहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं हों, नवीनतम सुविधाएं हों, मान्यता प्राप्त सुविधाएं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो टूरिस्ट हैं अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको समय पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, जिससे भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और नॉर्मल भी, क्योंकि भारत में ये बड़ी समस्या रहती है कि टूरिस्ट को समय पे किसी को भी समय पे उपचार नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य है, राष्ट्रीय रणनीति एक संस्थागत ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई है जो चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकती है और एक ब्रांड विकसित कर सकती है और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित कर सकती है। इसमें है MICE गंतव्य, MICE डेस्टिनेशन के रूप में स्थान देने के लिए मसौदा भी सामने रखा गया है। MICE का अर्थ है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। तो ये MICE भी गंतव्य के रूप में भारत को विकसित करने की योजना बनाई गई है। अगला है निष्ठा कार्यक्रम। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को EMRS के अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से हाथ मिलाया है। तो इसमें जनजातीय मंत्रालय हो गया, NCERT हो गया और EMRS ने तीनों ने मिल करके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपस में समझौता किया। इसके मुख्य बिंदु हैं, इस साझेदारी का उद्देश्य है 3 राज्यों हिमाचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 120 EMRS शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के बीच उत्कृष्टता हासिल करना, जिन्हें 40 दिनों का निष्ठा कार्यक्रम प्रोग्राम पूरा किया है। तो निष्ठा कार्यक्रम के तहत इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। और निष्ठा क्या है? निष्ठा का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये जो निष्ठा कार्यक्रम है इसके तहत यह है कि जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनमें क्षमता का निर्माण करना, दक्षता का निर्माण करना के उद्देश्य से एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के 350 कार्यात्मक EMRS स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। तो ये EMRS का फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इसके तहत 350 EMRS स्कूलों में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें जो शिक्षक हैं, जो स्कूल के हेड हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी दक्षता को जो उनकी एफिशिएंसी है उसको ठीक किया जाएगा, उसको अच्छा किया जाएगा और उनमें गुणवत्ता लाई जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है M-योगा ऐप। प्रधानमंत्री मोदी ने योगा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर M-योगा ऐप जो है वो लॉन्च की है और ये ऐप आधुनिक तकनीकी और जो प्राचीन विज्ञान है उसके मिश्रण का, उसके एकीकरण का एक शानदार उदाहरण है। वर्तमान में ये इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच भाषाओं में उपलब्ध है और इसे जल्द ही संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ऐप का उद्देश्य है, यह ऐप यूजर्स को वीडियो और ऑडियो अभ्यास सत्रों का संग्रह प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। 12 से 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए दैनिक योग साथी के रूप में इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यह ऐप किसने विकसित किया है? तो ये ऐप विकसित किया है वैज्ञानिक साहित्य और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श प्रतिक्रियाओं की समीक्षा द्वारा, और इसे WHO और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का लुसाका में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो जो जाम्बिया के संस्थापक थे केनेथ कोंडा, तो उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में 18 जून को मनाया गया है। तो ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के बारे को हमारे चैनल के बारे में बताएं
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।